स्टार चीयर लीडर अपनी परफेक्ट परफॉर्मेंस से पूरे ऑडियंस को मंत्रमुग्ध कर देती है, लेकिन किसी को नहीं पता कि अब एक खौफनाक सच सामने आने वाला है। अचानक दर्शकों की नजर उसके गर्दन पर रेंगती हुई किसी घिनौनी चीज पर पड़ती है। वो कोई कीड़ा नहीं, उससे कहीं ज्यादा डरावनी चीज है। अगले ही पल उसकी खूबसूरत त्वचा सूखकर एक मरी हुई लाश जैसी सिकुड़ जाती है। ये नजारा देखकर पूरा हॉल डर और अफरा तफरी से भर जाता है। उसकी सबसे करीबी दोस्त कांपती आवाज में कहती है, उसकी स्किन पर जो धब्बे हैं वो बिल्कुल वैसी ही निशानियां हैं जैसी किसी लाश पर होती है। भीड़ हटने के बाद कोच गुस्से से फट पड़ती है। वो सबके सामने उसे बुरी तरह डांटती है। ये क्या हालत बना रखी है तुमने? वो कहती है कि बाकी स्टूडेंट्स उसे भूत कह रहे हैं जो चीयर टीम को लीड करने आई है। कोच उस पर हद से ज्यादा डाइटिंग का आरोप लगाती है, लेकिन लड़की कहती है कि उसने डाइटिंग बंद कर दी थी। वो बताती है कि उसका वजन अब सिर्फ 75 पाउंड रह गया है। अब उसे खुद शक होने लगता है कि असली वजह वो श्रापित फोटो ही है। उसकी हालत देखकर कोच उसे चेतावनी देती है, अगर उसने फाइनल परफॉर्मेंस से पहले वजन नहीं बढ़ाया तो उसे टीम से निकाल दिया जाएगा। उसकी दोस्त उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अब वो बदल चुकी है। वो उल्टा उस पर आरोप लगाती है, तू मेरी हालत देखकर खुश हो रही है। अपनी दोस्त को बचाने के लिए वो चुपके से उसका फोन उठा लेती है ताकि उस श्रापित फोटो को हमेशा के लिए डिलीट कर सके। लेकिन तभी रूममेट उसे पकड़ लेती है और उस पर जासूसी करने का इल्जाम लगाती है। वो जवाब में सच्चाई बता देती है, तुम्हारा चेहरा धीरे धीरे उसी म्यूजियम वाली लाश में बदल रहा है। लेकिन अब उस लड़की का स्वभाव पूरी तरह जहरीला हो चुका है। वो अपनी दोस्त से उसका सुरक्षा वाला ताबीज मांगती है, बचाव के लिए नहीं बल्कि उसे बेचकर पैसे कमाने के लिए। जब दोस्त मना कर देती है तो उसे फर्श पर एक लंबा सड़ा हुआ नाखून मिलता है। ये श्राप के बढ़ने का साफ संकेत था। वो तुरंत उस नाखून की फोटो एक आंतरिक गुरु को भेजती है। गुरु का जवाब उसकी सबसे बड़ी डर की पुष्टि कर देता है। ये नाखून किसी जिंदा इंसान का नहीं है। गुरु चेतावनी देता है, वो लड़की अब 80% लाश बन चुकी है और अब वो आसपास के लोगों के लिए खतरा है। उसी रात उसकी रूममेट उसे फिर से खाना खाते हुए देखती है, जबकि वो अभी अभी पूरा डिनर खत्म कर चुकी थी। जब वो चिंता जताती है तो वो उसे जोर से धक्का दे देती है। अब उसकी भूख उसे हिंसक बना रही थी। उसकी नजर अपनी रूममेट की गर्दन पर टिक जाती है और उसके अंदर एक अनियंत्रित भूख जाग उठती है, जैसे कोई अंदर से फुसफुसा रहा हो, तू भूखी है और जो सामने है उसे खा जा। जैसे ही वो हमला करने के लिए झपटती है, उसकी दोस्त दौड़कर आती है और अपना ताबीज उसके ऊपर फेंक देती है। ताबीज की ताकत से वो पीछे जा गिरती है। ताबीज सिर्फ शुद्ध बुराई पर असर करता है। इसका मतलब साफ था, अब वो इंसान नहीं एक बेजान दैत्य बन चुकी है। गुस्से में वो बाहर निकल जाती है, अब पूरी तरह उस प्राचीन श्राप के कब्जे में। वो अपने अगले शिकार की तलाश में भटकने लगी है। तभी एक अनजान लड़का उसके पास आता है, पूछता है क्या हुआ। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो मौत के जाल में फंस चुका है। वो लड़की अपनी पुरानी मासूमियत का सहारा लेकर उसे पास बुलाती है और जैसे ही वो करीब आता है वो उस पर झपट पड़ती है। वो उसे सुनसान जगह पर ले जाकर जिंदा ही खाने लगी है। उधर उसकी दोस्त बाकी रूममेट्स को सच्चाई बताती है, वो अभी मेरे पीछे खड़ी थी, मुझे जिंदा खाने के लिए तैयार। एक रूममेट पूछती है, क्या ये उसी 1000 साल पुरानी लाश वाले फोटो का श्राप है? वो भारी दिल से सिर हिलाकर हाँ कहती है। वो बताती है, अब श्राप का आखिरी स्टेज आ चुका है। उसकी सारी जीवन शक्ति खत्म हो चुकी है और वो पूरी तरह सूखी लाश बन चुकी है। तभी अचानक बिजली चली जाती है। अब पूरा कमरा अंधेरे में डूब चुका था और बाहर कहीं एक भूखी मौत उनका इंतजार कर रही थी।